तो नीतीश बाबू कब तक आप ऐसा काम करेंगे कि अपराधी की गिरफ्तारी नहीं होगी और आप अपना काम करते रहेंगे? 2015 से 2020 तक के बीच में 6209 बलात्कार हुए, 10,385 अपहरण जंगल राज में हुए थे लालू यादव जी का जब सरकार था। आपकी व्यवस्था में नीतीश कुमार जी की राज में 44,726 अपहरण हुआ 2015 से 2020 के बीच में। हत्या लालू यादव जी के राज में 18,189 हत्याएं हुई, तो आपके राज में 14,541 हत्याएं हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर जनतांत्रिक विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही साथ अनिल कुमार ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव का जंगल राज बेहतर था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वर्तमान सुशासन काल से। क्या कुछ कह रहे हैं अनिल कुमार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए, जरा आप वो सुनिए। जो क्राइम का ग्राफ जो बढ़ रहा है और सुशासन जो अपना काम कर रहा है, निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। अभी 5-6 दिन पहले नालंदा में एक ही परिवार के 6 व्यक्तियों की हत्या हुई या ये नरसंहार हुआ। हम नीतीश कुमार जी से जानना चाहते हैं कि आपके नालंदा में 6 लोग एक ही परिवार से मारे जाते हैं और अभी तक मौके पर जो 2 अपराधी को जो जनता ने जो पकड़ के दिया, उसके अलावा किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। तो ये कौन सा सुशासन आपका काम कर रहा है नीतीश बाबू? जरा बताएंगे हम लोगों को। बिहार की जनता है, हक है हमको भी जानना। 1 हफ्ता पहले एक मठ की जमीन पर दिनारा में हत्या हुआ, उसमें भी दलित परिवार के लोग मारे गए, इसमें भी पिछड़े परिवार के लोग मारे गए। ये हमारे भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में बैसाडीह गांव है, यहाँ मारे गए 2 लोग, जो दोनों दलित परिवार अति पिछड़ा परिवार थे, ये भी दोनों मारे गए और आपकी पुलिस काम करते रह गई, कोई किसी की गिरफ्तारी नहीं कर सकती। ये रवि यादव, आरा के बगल में गढ़हनी एक जगह है जिसमें इस रवि यादव की हत्या हो जाती है। पुलिस अपना काम कर रही है, किसी की गिरफ्तारी नहीं कर रही। तो नीतीश बाबू कब तक आप ऐसा काम करेंगे कि अपराधी की गिरफ्तारी नहीं होगी और आप अपना काम करते रहेंगे? हम लोग भी सवाल करना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि हमारे भाई बंधु, हमारे चाचा चाची, बेटा बेटी, भतीजा भतीजी की जो हत्यारे हैं, कौन हैं? जानना चाहते हैं। बिहार जानना चाहता है कि आखिर इनके हत्यारे कौन हैं और इन सब के हत्यारे कोई भी हो, क्या जदयू की सुशासन जदयू का सुशासन इन सबों को बचाना चाह रहा है क्या? कहीं जाइए तो मंत्री का नाम आता है, कहीं संतरी का नाम आता है कि मंत्री जी का ये था। तो ये कौन है जो बचाना चाह रहा है? हमने एक डाटा निकाला कि 2001 से 2005 के बीच में बलात्कार की 4451 घटना हुई थी। 5 साल जंगल राज का और 5 साल महाजंगल जो नीतीश बाबू का सुशासन का राज है, इसकी बात मैं कर रहा हूं। तो 2015 से 2020 तक के बीच में 6209 बलात्कार हुए, 10,385 अपहरण जंगल राज में हुए थे लालू यादव जी का जब सरकार था, राजद का सरकार था, उस समय 10,385 अपहरण हुआ था। लेकिन आपकी व्यवस्था में नीतीश कुमार जी की राज में 44,726 अपहरण हुआ 2015 से 2020 के बीच में। ये डाटा हमारा नहीं है, ये डाटा नेट पर भी बिहार सरकार के क्राइम का जो डाटा है उस पर दर्ज है। चोरी 52,921 होते थे लालू यादव जी के राज में 5 साल में। आपके राज में 1,36,587 चोरियां हुई। हत्या
लालू यादव जी के राज में 18,189 हत्याएं हुई, तो आपके राज में 14,541 हत्याएं हुई। दंगा 42,387 हुआ, तो आपके राज में 53,941 हुआ। अब ये जंगल राज है कि महाजंगल राज है, ये समझने की बात कि अगर कम बलात्कार जहां हुए, कम हत्याएं जहां हुए, कम अपहरण जहां हुए, कम चोरियां जहां हुई, उसको हम जंगल राज कहते हैं। तो नीतीश बाबू, आपने तो 3 गुना और 4 गुना तरक्की की है, तो आप तो महाजंगल राज कहने के लायक तो है। तो इस तरह से नीतीश कुमार जी का राज 15 साल बनाम ये जो 16 साल का जो राज है, 5 साल का हमने डाटा किया है 2000 से 2005 तक का, और ये 2015 से 2020 तक में। इसमें नीतीश कुमार जी महाजंगल राज की तरफ बढ़ रहे हैं, और 2020 के बाद निश्चित रूप से इनका ग्राफ और भी तेजी से बढ़ रहा है। तो आपने सुना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जनतांत्रिक विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किस तरह बरस रहे थे, गरज रहे थे, और ये कहते दिखाई दे रहे थे कि लालू प्रसाद यादव का जंगल राज बेहतर था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वर्तमान सुशासन काल से। साथ साथ ये भी कहते दिखाई दे रहे थे कि बिहार पुलिस कहीं ना कहीं जेडीयू और बीजेपी के जो नेता हैं उनके दबाव में कार्य कर रही है, यूँ कहें कि सत्ता पक्ष के दबाव में कार्य कर रही है। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।